हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आज हम पढ़ने जा रहे हैं ब्लड सर्कुलेशन। ब्लड सर्कुलेशन मीन्स हम इस वीडियो में जानेंगे कि हमारी बॉडी के अंदर ये पूरा ब्लड आखिर फ्लो कैसे करता है, कहाँ कहाँ से होकर ये गुजरता है और कौन कौन से ऑर्गन्स इसमें इन्वॉल्व हैं। ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में जानेंगे। ध्यान से देखिएगा और समझते जाइएगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होता क्या है। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम मीन्स आपका, जैसे डेफिनेशन में पहली बार आपके लिए पढ़ के बता दूं, कॉम्बिनेशन ऑफ ऑर्गन्स हेल्प टू ट्रांसपोर्ट गैसेज, हार्मोन्स, न्यूट्रिएंट्स टू वेरियस सेल्स। मतलब हमारी बॉडी में सर्कुलेटरी सिस्टम एक कॉम्बिनेशन मीन्स ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स है। ऐसे ऑर्गन्स कुछ मिलकर ऑर्गन्स एक ऐसा सिस्टम जनरेट करते हैं जो सिस्टम ट्रांसपोर्टेशन, मतलब हमारी गैसेज को हर एक सेल्स तक पहुंचाना, हार्मोन्स को या जो भी हम न्यूट्रिएंट्स इनटेक कर रहे हैं उन्हें हर बॉडी के हर एक सेल तक पहुंचाना, ये काम होता है सर्कुलेटरी सिस्टम का या रक्त परिसंचरण तंत्र का। ओके, और साथ ही में जो हम वेस्ट जनरेट होता है हमारी बॉडी में उसे एक्सक्रीटरी सिस्टम तक, उस एक्सक्रीटरी सिस्टम के थ्रू आउट करना, ये भी वर्क होता है किसका, सर्कुलेटरी सिस्टम का। आइए अब हम देखते हैं इसमें कौन कौन से ऑर्गन्स इन्वॉल्व है। ऑर्गन्स की बात करें तो इसमें जो ऑर्गन्स इन्वॉल्व है, सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन है आपका हार्ट, दिल। ओके, जिसे साइंस में हम कार्डियो वर्ड से भी जानते हैं, कार्डियो। दूसरा ब्लड, रक्त। तीसरा ब्लड वेसल्स यानी रक्त कोशिकाएं आपकी, जिनके लिए साइंस में वर्ड यूज करते हैं एंजियो। तो ये तीन ऑर्गन्स है मेजर। इसके अलावा लिम्फ भी होता है जो सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट होता है, लेकिन आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हार्ट को। ओके, और इसके फंक्शंस को। ओके, देखते हैं सबसे पहले आप हार्ट को। डायग्राम आपके सामने बना हुआ है, आप उसे देख सकते हैं। अब पहले हार्ट के बारे में मैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको बता देता हूं। हार्ट की बात करें तो ये क्लोज फिस्ट यानी कि इस तरीके से बंद मुट्ठी की बात करते हैं, इस शेप का ऑर्गन होता है, क्लोज्ड फिस्ट, इस साइज का, क्लोज्ड फिस्ट साइज आप कह सकते हैं, इस साइज का ये ऑर्गन है। अगर शेप की बात करें तो कई बार इसे कॉनिकल शेप भी कह सकते हैं कि ये कॉनिकल शेप का होता है, या कई बार ट्रायंगुलर, बस मोस्ट प्रोबेबली ज्यादा इस पे फोकस, कॉनिकल शेप। ओके, और बात करें हार्ट के बारे में और कुछ, इट पंप्स ब्लड, इसका एक ही वर्क का काम होता है, पंपिंग। जैसे हमारे घरों में जो काम मोटर का होता है वही काम हमारी बॉडी में दिल का होता है, पंपिंग ऑफ ब्लड। ये सिर्फ ब्लड को पंप करता है, इट पंप्स ब्लड। ओके, और इसके बारे में हम जाने, शेप के बारे में जान लिया। इसमें 4 चैम्बर होते हैं, 4 चैम्बर्स। जैसे इस डायग्राम में मैं आपको बता दूं 4 चैम्बर्स आप देख सकते हैं, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल। ये 4 चैम्बर्ड हार्ट्स होते हैं जो मिक्सिंग ऑफ ब्लड को प्रिवेंट करते हैं। लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, 4 चैम्बर्स, इन्हें हम कहते हैं चैम्बर्स, 4 चैम्बर्ड हार्ट। ओके, इसके अलावा हमारे हार्ट में 4 वॉल्व्स प्रेजेंट होते हैं, 4 वॉल्व्स, जिन्हें मैं आगे आपको बताऊंगा वो 4 वॉल्व्स कौन कौन से होते हैं। 4 वॉल्व्स हैं। ओके, हमारी जो हार्ट बीट होती है, हार्ट बीट कैसे होती है, देखिए, एक होता है सिस्टोल, एक बार हमारा जो हार्ट है वो कॉन्ट्रैक्ट होता है और दूसरी बार रिलैक्स। तो इन दोनों को मिलाकर हम कहते हैं कि हमारी एक हार्ट बीट हुई है, मतलब कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन। तो एक सिस्टोल प्लस 1 डायस्टोल, ये दोनों मिलकर आपकी 1 हार्ट बीट बनाते हैं। ये दोनों मिलकर, इसको हम कहते हैं कि हमारी एक हार्ट बीट हो गई, यानी कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, सिस्टोल प्लस डायस्टोल इक्वल्स टू 1 हार्ट बीट हम कहते हैं। ओके, इसके अलावा अच्छा, हार्ट के अंदर एक पेस मेकर होता है, क्या, पेस मेकर जो आपका राइट ऑरिकल में प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट इन राइट ऑरिकल, जो राइट ऑरिकल में प्रेजेंट होता है, राइट ऑरिकल। ओके, और इसका काम क्या होता है, कंट्रोल, इट कंट्रोल्स हार्ट बीट, इट कंट्रोल्स पेस ऑफ हार्ट, ये लिख सकते हो आप, पेस ऑफ हार्ट। ये हार्ट के पेस को कंट्रोल करता है, यानी कि हार्ट बीट को नियंत्रण करता है, उसको कंट्रोल में करता है, ये पेस मेकर होता है, पेस मेकर। ओके, आगे देखते हैं और इसके बारे में, आप इसका चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें और देखते हैं इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें। इसके अलावा मैं आपको बता दूं हार्ट, अच्छा, हार्ट बीट से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स आपको बता देता हूं। हार्ट बीट, अगर मैक्सिमम हार्ट बीट की बात करें, ये किसमें होती है,
मैक्सिमम हार्ट बीट, मैक्सिमम हार्ट बीट होती है आपकी सबसे छोटे मैमल के अंदर, सबसे छोटा मैमल, स्मॉलेस्ट मैमल मींस श्रियू, श्रियू मैक्सिमम जो हार्ट बीट होती है वो श्रियू में होती है, और ये स्मॉलेस्ट मैमल है आपका। ओके, तो फिर मिनिमम किसमें होती है? मिनिमम जो हार्ट बीट होती है, मिनिमम हार्ट बीट ये होती है सबसे बड़े मैमल में, लार्जेस्ट मैमल, दैट इज ब्लू व्हेल, है ना। इंटरेस्टिंग फैक्ट, मिनिमम हार्ट बीट इज इन ब्लू व्हेल और मैक्सिमम हार्ट बीट इज इन श्रियू। इसके अलावा ह्यूमन बींग्स की बात करें तो एडल्ट ह्यूमन, एक एडल्ट ह्यूमन पर्सन की बात करें तो एवरेज जो हार्ट बीट होता है दैट इज 72 टाइम्स अ मिनट, एक मिनट में 72 टाइम्स। ओके, अच्छा, न्यूनेट मींस न्यूली बॉर्न जो बेबीज होते हैं, न्यूनेट नवजात शिशु, उनकी जो हार्ट बीट होती है हमसे जो एडल्ट ह्यूमन है उससे कहीं ज्यादा होती है, लगभग 150 टाइम्स, लगभग 150 टाइम्स पर मिनट होती है, 150। ओके, ये तो हुई बात कुछ फैक्ट्स की जो हमने हार्ट से रिलेटेड जाने। अब बात करते हैं ये हार्ट वर्क कैसे करता है, कैसे ये पंपिंग करता है, पूरी पंपिंग को हम जानते हैं। ओके, अच्छा, वो हम इस डायग्राम के थ्रू जान सकते हैं, लेकिन इस डायग्राम को थोड़ा इजी फॉर्म में मैं आपको पंपिंग की प्रोसेस बताने के लिए इस डायग्राम को थोड़ा इजी फॉर्मेट में भी बना सकते हैं। कैसे, देखिएगा, यही सारे ऑर्गन्स हम, अच्छा एक चीज और छूट गई, सेप्टम। सेप्टम इसमें एक डिवाइडिंग वॉल्व होती है जो आपके हार्ट को दो पार्ट्स में डिवाइड करती है, सेप्टम, डिवाइडिंग वॉल्व भी बोल सकते हैं हम इसे, डिवाइडिंग वॉल ऑफ हार्ट। ओके, सबसे पहले देखिएगा, यहां अगर मैं डायग्राम एक सिंपल फॉर्म में अगर आपको बताऊं, इसी डायग्राम को हम एक सिंपल फॉर्म से समझेंगे। सबसे पहले यहां लंग्स, यहां आपका हार्ट बना लेते हैं। देखिए, मैंने बताया हार्ट में आपके 4 चैम्बर्स होते हैं, लेफ्ट, ये आपका जो है लेफ्ट पोर्शन है और ये आपका राइट पोर्शन है, यहां बीच में होती है आपकी सेप्टम वॉल्व, सेप्टम। ओके, फिर ये इस तरीके से भी, तो ये लेफ्ट ऑरिकल, ये आपका लेफ्ट वेंट्रिकल, ये आपका राइट ऑरिकल और ये आपका राइट वेंट्रिकल, ये इस तरीके से 4 पार्ट्स में हार्ट डिवाइड होता है, इन्हीं को हम बोलते हैं 4 चैम्बर्स। ओके, इसके बाद हम ये अदर बॉडी इस यहां डिनोट करते हैं हम, ये रेस्ट ऑफ द बॉडी, अदर बॉडी पार्ट्स, अदर देन लंग्स, ये पूरी बॉडी पार्ट, ये लंग्स, ये हार्ट और ये अदर बॉडी हो गई आपकी। अब हार्ट फ्लो कैसे करता है, ध्यान से समझिएगा इस चीज को। सबसे पहले देखिए, ये जो पल्मोनरी वेन्स है, अच्छा वेन्स क्या होती हैं? वेन्स वो होती हैं जो हार्ट की तरफ ब्लड लाती हैं, विच कैरीज ब्लड टूवर्ड्स हार्ट। देखो, चाहे वो कोई सी भी वेन्स हो, कोई भी वेन, वेन की डेफिनेशन ये विच कैरीज ब्लड टूवर्ड्स द हार्ट, टूवर्ड्स द हार्ट, हार्ट की तरफ। फिर आर्टरीज, आर्टरीज को हम डिफाइन करते हैं विच कैरीज ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, आर्टरीज विच कैरीज ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। तो मतलब अगर हमें लंग्स से हार्ट की तरफ लाना है तो डेफिनेटली वो क्या होगी, कोई ना कोई वेन होगी। तो हार्ट से, यस, सबसे पहले लंग्स से हार्ट की तरफ जो ब्लड आता है दैट इज थ्रू अ वेन, टू वेन होती है जो कैरी करती है ब्लड टूवर्ड्स हार्ट, और ये कौन सी वेन है? पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी वेन, बस। लेकिन ये वेन जो है ये कौन कैसा ब्लड लेकर आती है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड मींस जिस ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा है, अधिक मात्रा है, ऑक्सीजन या ऑक्सीजन युक्त ब्लड आप इसको कह सकते हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। उसके बाद यहां पे आपकी एक वॉल्व होती है, इसको कहते हैं बाइकस्पिड वॉल्व। ये कौन सी वॉल्व है आपकी? बाइकस्पिड वॉल्व। ये वॉल्व्स ही हैं जिनकी वजह से जो हार्ट होता है आपका, लबडब साउंड, लबडब साउंड जो प्रोड्यूस करता है, जैसे हम दिल की धड़कनें कहते हैं, लबडब साउंड, ये इन्हीं वॉल्व्स के ओपनिंग या क्लोजिंग, इन वॉल्व्स के खुलने या बंद होने पर ही ये लबडब साउंड प्रोड्यूस होता है, लबडब। ओके, अब उसके बाद लेफ्ट एट्रियम में सबसे पहले आपका ब्लड आता है थ्रू पल्मोनरी वेन्स, ये मैं एरो डायरेक्शन शो कर देता हूं ब्लड की। उसके बाद बाइकस्पिड वॉल्व ओपन होगी और ये कहां आएगा? लेफ्ट वेंट्रिकल में, बाइकस्पिड वॉल्व के थ्रू। इसके बाद ये ब्लड इस वेंट्रिकल से निकलकर बॉडी में पहुंचेगा। ओके, अब बॉडी में पहुंचने यहां पे भी एक वॉल्व होती है और इस वॉल्व का नाम है आपका ऑर्टिक वॉल्व, ऑर्टिक वॉल्व, ठीक है। और ऑर्टिक वॉल्व जो लेफ्ट वेंट्रिकल से ओपन होने के बाद बॉडी में ब्लड पहुंचता है। ओके, ये डायरेक्शन ऑफ ब्लड। और ये जो ये कैरी करने वाली कौन है? ये आपकी अवे फ्रॉम द हार्ट ला रहे हैं कि अवे फ्रॉम द हार्ट?
अवे फ्रॉम द हार्ट मीन्स ये कोई आर्टरी होगी और इट इज ओर्टा, जो आपकी लार्जेस्ट आर्टरी होती है ओर्टा। उसके बाद बॉडी में ब्लड पहुंचा। अब बॉडी से ब्लड जो है, अब बॉडी में ब्लड क्या होगा, डीऑक्सीजनेटेड हो जाएगा। बॉडी में ब्लड क्या होगा, डीऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन यूज कर लेगी बॉडी, हमारे सेल्स जो है वो ऑक्सीजन को यूज करेंगे, उसमें ऑक्सीजन की क्वांटिटी कम हो जाएगी, CO2 रिलीज करेंगे, उनको कैरी करके जो ब्लड होगा बॉडी से वो इधर पहुंचेगा। मैं उसको ब्लैक से नोट कर देता हूं। ये जो ब्लड निकलेगा सबसे पहले कहां जाएगा, आपका राइट एट्रियम में, ध्यान रखिएगा, इट विल गोज टूवर्ड्स राइट एट्रियम, इट विल गोज टूवर्ड्स राइट एट्रियम। ओके, राइट एट्रियम एंटर होगा और यहां पहुंचेगा। अब यहां ये एक और वॉल्व होती है आपकी, और इसे कहते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व। कौन सी वॉल्व, ट्राइकस्पिड वॉल्व। ट्राइकस्पिड वॉल्व मतलब राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल बीच में आपकी ट्राइकस्पिड वॉल्व। इसके बाद यहां से ब्लड निकलेगा राइट वेंट्रिकल, और राइट वेंट्रिकल यहां अगेन एक वॉल्व होती है। यहां कौन सी वॉल्व होती है आपकी, इस वॉल्व का नाम है आपका पल्मोनरी वॉल्व। पल्मोनरी वॉल्व। अब यहां से, अब देखिए ये आया, अब यहां से, अच्छा ये देखिए, बॉडी से हार्ट की तरफ, टुवर्ड्स हार्ट, टुवर्ड्स हार्ट, बॉडी टू हार्ट, ये कौन लेकर आएगा, बॉडी से हार्ट की तरफ आपका वेन, बॉडी से टुवर्ड्स हार्ट मतलब वेन। तो ये कौन सी वेन है, ये आपकी होती है वेना केवा, ये आपकी होती है वेना केवा। वेना केवा के थ्रू जो ब्लड है बॉडी से हार्ट की तरफ आता है। अब यहां से जो ब्लड होगा, राइट एट्रियम में आया, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल, अब यहां से वापस लंग्स की तरफ ब्लड जाएगा, और ये जो ब्लड जाएगा, ये जो ब्लड जाएगा, ये जाएगा आपका टुवर्ड्स लंग थ्रू पल्मोनरी आर्टरी, इट विल गो थ्रू पल्मोनरी आर्टरी, इट इज पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू ब्लड लंग्स में पहुंचेगा, वापस से इसमें ऑक्सीजन मिक्स होगी, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, फिर से यही सेम प्रोसेस रिपीट होगी। इसीलिए जो हमारे जो ब्लड सर्कुलेशन होता है इसको डबल सर्कुलेशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डबल सर्कुलेशन। यहां मैं लिख देता हूं डबल सर्कुलेशन, डबल सर्कुलेशन। और जो हमारी बॉडी में सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, ये बात याद भी रखिएगा, ये क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, बिकॉज जो ब्लड है वो वेसल्स में या हार्ट में फ्लो होता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। और दो बार एक ब्लड जो है हार्ट से दो बार होकर गुजरता है, इसलिए कहते हैं इसको डबल सर्कुलेशन। उम्मीद है आपको ये पूरी वीडियो समझ में आई होगी, और अगर आपको समझ में आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।